हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस पर। आज एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे इस चैप्टर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट के ऊपर। आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ दो प्रोग्राम हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको आउटपुट बताना है। तो इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेन क्या है। ये मेन फंक्शन है और ये फंक्शन डेफिनेशन है। तो पहले सबसे पहले आपको कहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में पहली लाइन है L इक्वल टू 1 2 3, यानी एक लिस्ट पास करी गई है L में। सेकेंड स्टेटमेंट है M इक्वल टू इंक्रीमेंट L। इंक्रीमेंट L एक फंक्शन कॉल है। अब कंपाइलर इस फंक्शन कॉल को देखते ही कहाँ जाएगा? फंक्शन डेफिनेशन के पास। फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर है पास हुआ वो क्या है? एक लिस्ट है। n के अंदर क्या गई है? एक लिस्ट। अब उस लिस्ट में ये कह रहा है कि अपेंड करो 4 को। n डॉट अपेंड 4 का मतलब है n में जो वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दो 4 को। यानी लिस्ट में वैल्यू थी 1 2 3, अब ऐड कर दो किसको? 4 को। तो अब इन्होंने लिस्ट अपडेट कर दी, यानी L की अब वैल्यूज़ क्या हो गई? 1 2 3 4। अब उन्होंने इस वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया तो किस में गया? वो M के अंदर स्टोर हो गया। अब प्रिंट कराया L एंड M, तो L में भी सेम लिस्ट होगी और M में भी सेम लिस्ट होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये मल्टीपल रिटर्न टाइप यहाँ हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल है इसका मल्टीपल रिटर्न टाइप का। तो अब देखिए कैसे रीड करेंगे इसे। फर्स्ट स्टेटमेंट है L इक्वल टू 23 35 47, ये एक लिस्ट पास करी गई है L में। सेकंड है यह मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर हो रही है वैल्यूज़ किसकी? एक फंक्शन कॉल से जो भी रिटर्न आएंगी वो किस में स्टोर होंगी? M1 M2 M3 M4 में। यहाँ एक फंक्शन कॉल है इंक्रीमेंट L। जब कंपाइलर इसे देखेगा सीधे कहाँ जाएगा? वो मेन डेफिनेशन के पास। फंक्शन डेफिनेशन जो है, फंक्शन डेफिनेशन में पहला स्टेटमेंट उन्होंने देखा कंपाइलर ने n डॉट अपेंड 49, यानी वो क्या करेगा? जो लिस्ट वैल्यू थी हमारी क्या थी? 23 35 47, उसमें ऐड कर देगा किसको? 49 को। यानी अब जो L में वैल्यू है वो क्या हो गई हैं? ये लिस्ट के अंदर अपडेट हो गया है और ये वैल्यूज़ स्टोर हो गई हैं। फिर नेक्स्ट है रिटर्न जब हुई ये वैल्यूज़ तो किस में स्टोर हो गई? M1 M2 M3 M4 में। यानी लिस्ट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो M1 में जाके स्टोर हुई, सेकंड वैल्यू M2 में, थर्ड वैल्यू M3 में, फोर्थ वैल्यू M4 में। यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट L। तो लिस्ट में ये सारी वैल्यूज़ थी 23 34 47 49, तो उन्होंने ये प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट थी प्रिंट M1 M2 M3 4। अभी बताया M1 M2 M3 M4 में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हैं, वो इन्होंने यहाँ नेक्स्ट में प्रिंट करा दिया। फिर है स्टेटमेंट प्रिंट L3 इक्वल टू M4। अब ये L3 क्या है? आपको पता ही होगा, लिस्ट में इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4, यानी जो पहला स्टेटमेंट है पहला एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, सेकंड एलिमेंट की 1, थर्ड एलिमेंट की 2, 49 की 3। तो ये इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई। तो यानी L3 यानी लिस्ट के
इंडेक्स वैल्यू 3 पे कौन सी वैल्यू है? 49। M4 पे कौन सी थी? 49। क्या ये इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a function namely nth root receive that two parameter x and n and return nth root of x, that is x power 1 by n. The default value of n is 2. ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या गड़बड़ करके आते हैं, वो पूरा प्रोग्राम ही लिखे आते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में होते हैं और वो पूरा प्रोग्राम लेके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ उन्हें फंक्शन डेफिनेशन लिखनी होती है। जैसे जैसे उन्होंने फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए बोला है, वैसे वैसे आप फंक्शन डिफ़ाइन कर लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। पहले उन्होंने बोला है कि फंक्शन नेमली nth रूट, यानी फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन नेम होता है, जैसा सेम नेम आपको क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ आपको वो आपके आंसर में यूज़ करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर पास करने के लिए वो बोल रहा है कि 2 पैरामीटर हैं x और n। x और n पैरामीटर हैं, तो पास करोगे, पहला x लिखोगे, फिर दूसरा है n। उन्होंने बोला है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू n की क्या है? 2, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दे देंगे इसको। ये हो गए हमारे पैरामीटर पासिंग। फिर हमें पता है कि कॉलम्स लगाने होते हैं, वो लगाएंगे। उन्होंने बोला है कि रिटर्न करना है nth रूट ऑफ x, रिटर्न करना है x की पावर 1 by n। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विद एप्रोप्रिएट डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर बाय यूजिंग फंक्शन। योर फंक्शन शुड हैव द फॉलोइंग इनपुट पैरामीटर: लेंथ ऑफ बॉक्स, विड्थ ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स। यानी क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको एक प्रोग्राम लिखना है, यानी अब पूरी चीज़ होनी चाहिए। फंक्शन कॉल भी होगा, फंक्शन डेफिनेशन भी होगी, हर एक चीज़ होगी। तो अब प्रोग्राम बोल रहा है किसके लिए? कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। बॉक्स के वॉल्यूम के लिए 3 पैरामीटर होते हैं जो उन्होंने आपको नीचे बताए गए हैं कि क्या क्या होने चाहिए: लेंथ, विड्थ, हाइट। अब ये फंक्शन के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करें? फंक्शन में आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं, वो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। यानी पहले एक कीवर्ड लिखोगे डेफ, फिर फंक्शन नेम, वॉल्यूम, तीनों पैरामीटर लेंथ, विड्थ, हाइट। मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 1 1 1। फिर रिटर्न करेगा क्या? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में सिर्फ इतना सा ही लिखा है कि प्रिंट करो, और फंक्शन कॉल जो भी आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा है। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ की हैं। अगर मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं की होती यूज़, तो ये गलत होता। ऐसे फंक्शन कॉल हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करने ही होते। पैरामीटराइज फंक्शन में हमेशा आर्ग्यूमेंट पास करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज एरर शो होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट अ सीरीज
using function we take first and last value of the series and the generate four terms that are equidistant। यानी कहता है कि सीरीज़ का यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है फंक्शन के थ्रू, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आप यूज़र से लोगे और उनके बीच में जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स आपको प्रिंट कराने हैं और उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी एक एग्जांपल लिया 1 से 7 तक, फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 7 है। अब आपको इसके बीच में 4 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, तो वो जो एलिमेंट्स आपको 4 आपको रिटर्न होंगे वो क्या होंगे, 1 3 5 7। यहाँ इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस का मतलब है 1 3 5 7, इसके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। इनके बीच में डिफरेंस 2 का। यानी 1 से लेके 7 तक 4 ही वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस। तो अब ऐसा प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, इसे देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन है और यहाँ पे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में फंक्शन कॉल किया है, वैल्यू कौन सी पास करी है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट की 1 एंड 7। यानी ए के अंदर क्या जाएगी, 1 और ए के अंदर जाएगी 1 और एल के अंदर जाएगी 7। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है डी इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय 3। यानी डी के अंदर पहले एल की वैल्यू क्या है, 7 माइनस ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 2। यहाँ पे आंसर में क्या आपको दिखा रहा है, फ्लोटिंग वैल्यूज़। ध्यान से देखिएगा, प्रिंट डिफरेंस इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आई है 2, तो इन्होंने यहाँ पे आउटपुट में डिफरेंस प्रिंट करा दिया 2.0, क्योंकि जो डिवाइड होता है तो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू ही आती है, इसीलिए जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। जब डिफरेंस फ्लोटिंग पॉइंट में है तो जो लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे तो वो भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट में ही दिखेंगे। तो रिटर्न करा रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यानी अब ये फॉर्मूला जो इन्होंने बनाया, ए प्लस ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो आप ध्यान से देखिए। हमारे पास एलिमेंट थे 1 से लेके 7 तक। एग्जाम्पल में उन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज दी थी जो प्रिंट होके आएंगी, 1 3 5 7, ठीक है। अभी हमारा यहाँ से जो आंसर आया था वो डी की वैल्यू थी 2। 1 से 3 तक डिफरेंस कितना है, 2। 1 से लेके 5 तक इसका डिफरेंस कितना है, 4। 1 से लेके 7 तक डिफरेंस कितना है, 6। यानी ये एक तरीके से 2 के मल्टीपल है। 2 क्या हो गया हमारा, डी, यानी 2 1 जा 2 एंड डी 1 जा इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, यानी डी इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 डी इंटू 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब ए प्लस डी क्यों लिखा है, ए की वैल्यू तो 1 प्रिंट करा देगा वो। फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी जब उसमें डिफरेंस ऐड होगा, यानी 1 प्लस 2, 1
और इसमें डिफरेंस ऐड करा 2, तो क्या रिजल्ट आया 3। अब 3 में a प्लस डी, ये 3 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या होगा 1 प्लस 2d, 2d की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 1 प्लस 4 क्या रिजल्ट आएगा 5। फिर नेक्स्ट क्या थी a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू 1 प्लस 3d की क्या थी 6, और रिजल्ट क्या आएगा 7। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जितनी भी वैल्यूज जनरेट हुई वो इन्होंने प्रिंट करा दिया। आई होप अब आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टेटमेंट रिटर्न एंड रिटर्न आर। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है बस कि ये क्या है। रिटर्न अगर सिर्फ यही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर रिटर्न आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो आर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसे आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे आपको कोई प्रोग्राम लिख के दे देंगे और उसमें पूछा जाएगा कि उन वेरिएबल्स का स्कोप क्या होगा। जैसे मैं एक शॉर्ट में एक प्रोग्राम लिख देती हूँ, डेफ सम वेरिएबल्स दे दिए ए बी, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करा दिया सी। ऐसे ही मेन डेफिनेशन में मैंने लिखा सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू सम फंक्शन 3 and 4 और प्रिंट सी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्कोप बताइए जो इनके सेम स्कोप है। जैसे यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या है लोकल है, यानी ए बी और सी का स्कोप क्या है लोकल। ये क्या है लोकल वेरिएबल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया सेम स्कोप किसका है ए बी और सी का। ऐसे यहाँ पे सी ग्लोबल है और यहाँ पे डी ग्लोबल है, तो इनका स्कोप क्या होगा ग्लोबल। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है रैंडम फंक्शन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। फंक्शंस हम अब आगे तक यूज़ करते रहेंगे। मेन जो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही शॉर्ट में होते हैं, और आपको ध्यान रखना होगा कि कितना ही लिखना है, फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड करके आपको समझा दूँगी। हमारा ये फंक्शंस वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।